Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. अच्छा, सुबह के बाद किस-किसने ट्राई किया था जो भी मैंने पढ़ाया था? किसी को कुछ मैम मैंने डाउट्स किया निकले? था मैम। मैम मैंने आपको एक फोटो भी सेंड किया था, शायद आपने देखा नहीं स्लैक पर। हाँ, मैंने देखा था। एक्चुअली उसमें ऐसा हो रहा है ऋषभ कि हमारा जो 1 से 10 तक जो काउंटिंग है उसमें सिंगल डिजिट्स होते हैं ना, 1, 2, 3, जबकि 11 में ऑटोमेटिकली 2 डिजिट्स हैं, 12 में 2 डिजिट्स हैं, वो इस वजह से वो इतना स्पेस ले रहा है और ऊपर कम स्पेस आ रहा है और कुछ अच्छा। दिक्कत नहीं है उसमें।
और मुझे लगा मैम शायद कोडिंग में है या ब्रेक वगैरह नहीं लेंगे फार्मेसी। नहीं 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 नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। बाकी अब है ना, वन बाय वन अपने डाउट्स बताते चलो, फिर मैं अगर डाउट्स नहीं होंगे तो आगे के टॉपिक्स बता। किसी को डाउट नहीं है? हेलो। मैम पता नहीं, अभी लोग मैम शायद आए नहीं है। मैम दिस प्रशांत वर्मा मैम, मैं कर नहीं पाया प्रैक्टिकल, इसलिए मैम डाउट भी नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं करता? बिकॉज मैम आज मैं शॉप पर चला गया था अपनी, इस रीजन से। तो लेकिन ये तो आपका वर्किंग आवर है ना प्रशांत? यस मैम, मैम कोई अर्जेंट रीजन था, आज गया था तो पहले तो। आप टाइम ऑफ डाल के गए थे? यस मैम। ओके, नो मैम। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से आप अगर सेशन मतलब वर्किंग आवर के बीच में अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो टाइम ऑफ डालकर जाया करो। श्योर मैम, श्योर। इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है? ओके मैम, श्योर श्योर। है ना? हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप काम कर रहे हो। यस मैम, श्योरली, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से जरूर करूंगा। मेरा तो मैम वही शॉर्ट आउट करने में चला गया टाइम में, कट कर लिया मैंने फाइनली, अब चलने लगा आज। मैम उसमें मैं अगर एक और ब्रेक लगा दूंगा तो वो सिंगल लाइन में आ जाएगा ना मैम, जैसे अभी वो फिर एक मतलब मैम एकदम सिंगल लाइन में आ जाएगा सारा। ऐसे नहीं बता पाऊंगी ऋषभ, आप करके देखना, लगा कर देखना, ब्रेक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। मैम अमन, हाँ मैम मेरा जो जैसे उस पे VS कोड पे मैं लिख रहा हूँ ना कोड, उसके बाद उसको कर रहा हूँ ना सर्वर पे, तो वो आ ही नहीं रहा, पता नहीं फॉरवर्डन एरर आ रहा है, पता नहीं क्या। जैम कौन है? जी मैम, मैंने अपाचे स्टार्ट कर दिया, उसमें माई SQL है वो भी स्टार्ट कर दिया, फिर भी नहीं आ रहा। मैंने कोड वगैरह पाथ उस फोल्डर को भी मैंने वहीं htdocs में पहुंचा दिया। अच्छा, अपनी स्क्रीन शेयर करो, 1 मिनट रुको। अपनी स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम। हेलो। हाँ यस मैम, आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। मैम ये देखिए, इसमें मैं वो जो आपने नेम वाला बताया था ना, वो मैं बना रहा था, वो किया है, और इसको मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये आ रहा है मेरा पाथ वगैरह, ये सब देख लीजिए। ओके, क्या गलती हो रही है कि नहीं समझ आ रहा। इसमें ना सबसे पहले ये हटाओ, आप ये जो आपने सी जैम्प htdocs लिखा हुआ है ना, ये पूरा जी हटाओ। हाँ बस, अभी रन करो। ओके मैम। ठीक है, जी थैंक यू। अभी स्क्रीन स्टॉप कर दो। और कोई इशू है? नो मैम, नो। ठीक है, मेरे को वापस से होस्ट बना दो। ठीक है, नेक्स्ट किसको इशू है? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैंने तो वो किया नहीं ना मैम अभी। आपका वो हो गया जैम्प वाला प्रॉब्लम, वो जो हाँ बार मैम बार जैम, क्या हाँ मैम प्रॉब्लम थी जैम वाला उसमें? मैम, वो क्या कहते हैं, स्टॉप हो रहा था अपने आप, हाँ, तो जब स्टार्ट हो जाता है तो स्टॉप। कैसे रिजॉल्व हुआ वो? मैम पोर्ट को ऑक्यूपाई कर रहा था मैम, वो पोर्ट चेंज कर दिया था कल रात को, फिर भी पता नहीं आज अपना डिफॉल्ट सेटिंग पे चला गया था।
तो फिर से मैम पोर्ट को चेंज किया अभी, तो मैम काम कर रहा है मैम। तो मैम सिस्टम बंद करके स्टार्ट करके देखूंगा, फिर पता चलेगा। और मैम सिस्टम तो ऑफ किया नहीं मैम, किस डिफॉल्ट पे फिर तो नहीं जा रहा मैम। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई और भी डाउट हो, जैसे कुछ भी XYZ PHP से रिलेटेड कल के सेशन का और आज के सेशन का, वो टोटल अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। देखो अभी अपने डाउट्स क्लियर कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई छोटी सी तो वो इशू बनेगा। अभी पूछ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 बार बता दूँ। वहाँ मैम पे ऐसा अभिषेक, चीजें करते हैं। हाँ हेलो अभिषेक। हाँ मैम, आपने वो डाटा टाइप बताया था एयर स्ट्रिंग वगैरह का, उसके नीचे है ना वो भी था ऑब्जेक्ट, वो समझ में नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी जो मैंने सुबह कंडीशनल स्टेटमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और कल वाला जो भी मैंने बताया था फंक्शंस वगैरह, इको वगैरह सब कुछ, वो सब में किसी को कुछ डाउट है? मैम एक चीज पूछनी थी मैम। हाँ। मैम जो वो कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर है ना मैम, हम्म। मैम वो इफ एल्स का ही वो पार्ट है ना मैम? जैसे इफ एल्स हम अलग अलग कंडीशन बना देते हैं, वो एक लाइन में लिख देते हैं, उस टाइप में ही है ना मैम वो? हम बोल सकते हैं वो उस टाइप में है। टर्नरी ऑपरेटर होता है, वो वर्क करता है मैम इफ एल्स के जैसे ही करता है, लेकिन इफ एक बार एल्स का। समझा दो मैम ये मैम। हाँ ठीक है, मैं टर्नरी ऑपरेटर समझा दूंगी। और बाकी कुछ डाउट्स हैं? नो मैम, और मैम एक चीज और मैम, जैसे हाँ आपने प्री पोस्ट पढ़ाया था ना मैम, हाँ तो मैम वैसे तो समझ में आ गया, हाँ। बट वैसा करने पे हम थोड़ा इशू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जैसे किसी हम एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं मैम, हम्म फिर दूसरा वेरिएबल बनाए मैम, हम्म। हेलो, हाँ हाँ। दूसरा वेरिएबल बनाए मैम, उस वेरिएबल के अंदर मैम वो इंक्रीमेंट वही करें मैम, प्री पोस्ट करें मैम पहले वाले हम्म वेरिएबल का मैम, तो हम्म। मैम क्या पहले वाले वेरिएबल में भी चेंजेस होंगे मैम? ये समझ नहीं आ रहा मैम मेरे को बिल्कुल भी। मतलब जैसे सुबह मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी वैसा ही आप कुछ पूछ नहीं रहे हो? वो तो आ गया मैम, वो चीज तो समझ में आ गई मैम। हाँ मेरा कहने का मतलब, जैसे मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया है मैम, उसमें 5 स्टोर कर दिया मैम, हाँ एक वाई वेरिएबल बनाया है मैम, हाँ। उसमें मैम जैसे मैम मैंने दिया एक्स, वो एक्स प्री दिया और प्लस एक्स पोस्ट दिया, फिर एक्स प्री दिया मैम, तो हम्म। उसमें जो मैम इंक्रीमेंट बाई बाई में तो वैल्यू बढ़ेगी मैम, बट जो इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स में भी होगा क्या वो? ये समझ नहीं आ रहा मैम, मैं सुबह हाँ से करने की बिल्कुल, कोशिश कर रहा हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक्स को इको करवाओगे तो जो इंक्रीमेंट पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो एक्स की वैल्यू आई है ना वो आएगा। ये आप करके मतलब ट्राई करके देखते ना, मैम तो आपको वो समझ। ट्राई कर रहा था मैम, लेकिन क्या एक अपने आप से सॉल्यूशन करते हैं ना मैम, वो चीज उसमें हो रही है, बट इसमें अपने आप से सॉल्यूशन कर नहीं पा रहा ना मैम, प्रॉब्लम ये आ रही थी। ठीक है, बाकी लोगों को प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में डाउट है? अभी तो नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ? यस मैम। किए थे, ओके। और किसी ने किए थे? यस मैम। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। यस मैम। मैं वही वेट कर रहा था, आपने बोला था स्लैक पे शेयर करेंगे फिर। हाँ मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि शाम के सेशन में ही मैं आपको तभी के तभी सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करूँ मैं, है ना? इसी में मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करना। मैम ये लैपटॉप पे सॉल्व करना है कि अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना है मैम पहले? अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना। यस मैम।
ये सॉल्व करो। मैम 26। आई की वैल्यू क्या होगी और मैम इंक्रीज होती जाएगी ना मैम 1 से 5 से। क्या आएगी? मैम आई की वैल्यू 9 होगी मैम। पीछे माइनस लगा है मैम। हाँ हाँ आई की वैल्यू 9 होगी मैम। 12 और 21 मैम रिसोर्सेज की वैल्यू होगी। आई की वैल्यू 9 और 21 रिसोर्सेज की वैल्यू होगी मैम। मैम आई की वैल्यू तो 8 होनी चाहिए। करो करो सॉल्व करो। ये पूरा हुआ है ना, ठीक है हम करते हैं। मैम 26। 12 और 9 आएगा मैम इसके अकॉर्डिंग। मैम आई की वैल्यू तो 8 होनी चाहिए ना। 12 और 9 आ रहा है मैम। अरे यार गलती हो गई। 9 और 12 आएगा मैम। मैम लास्ट में आपने माइनस लगाया है। हाँ हाँ मैम माइनस लगा सही कह रहे हैं। 12 और 9 आ रहा है। यस मैम 12 और 9 आएगा मैम। रिसोर्सेज की वैल्यू 12 आएगी और आई की वैल्यू 9 है। आई की वैल्यू 9 आएगी। सभी का हो गया? यस मैम। कोई रह गया है? कोई भी अगर रह गया है तो मैं उसके लिए वेट कर लूंगी। ठीक है इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन मैम। करूंगी। सही आएगा। अभी देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे हुआ। सबसे पहले इसमें पूरे जितने भी हमारे इंक्रीमेंट्स लगे हुए हैं वो हमारे लगे हुए प्री इंक्रीमेंट्स। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा देन फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा 5 है। पहले मेरी हाई की वैल्यू क्या थी 5। 5 से क्या हो गई वो 6 हो जाएगी। यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे 6 हो गया, देन फिर प्लस आएगा और यहाँ पर हो गई मेरी फिर से प्री इंक्रीमेंट है तो 7 हो गया। अगेन प्री इंक्रीमेंट है मेरा, ये हो गया 8 एंड अगेन प्री इंक्रीमेंट है मेरा, ये हो गया 9। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, इसको सॉल्व करने पे मेरा क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे मेरा आएगा 12। और जो मेरी आई की वैल्यू हुई लास्ट में, मेरी आई की वैल्यू क्या आई थी 9। इंक्रीमेंट होते होते आई की वैल्यू 9 आई थी ना। मैम मेरा एक डाउट है मैम। हाँ मैम मैं आज जब पढ़ रहा था तो उसमें ना मैम जो प्री जो दिया था मैम इसका, तो उसमें ऐसा था कि जो वैल्यू जो ऐड होगी मैम वो नेक्स्ट से स्टार्ट होगी। जैसे मैम फर्स्ट जो आपने 6 लिया है ना मैम, तो वो सेकंड वाले में मैम 6 7 8 ऐसे होगी। और जो पोस्ट है मैम, पोस्ट में वो वहीं से स्टार्ट कर देगा पहले वाले से ही। नहीं ऋषभ आप उल्टा बोल रहे हो। प्री का मतलब पहले होता है, मतलब प्री इंक्रीमेंट क्या करता है कि पहले इंक्रीमेंट करेगा देन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और हाँ पोस्ट मैम। में मैम जैसे मैम वो तो सही बोल रहे हो मैम आप। हाँ जैसे लेकिन आपने अभी जैसे 6 लिया है ना मैम, हाँ जहाँ पे 6 जो इंक्रीज हुआ है मैम, हाँ वो सेकंड वाले पे 6 आना चाहिए था मैम, मैंने नहीं जैसा नहीं नहीं पढ़ा था। नहीं 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 नहीं
देखो प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर जैसे ही उसने देखा कि अरे यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो 5 से वैल्यू पहले वो 6 कर देगा, बाद में वो प्लस करेगा। और मैम वो ऐसा पढ़ा रहा था मैम, उसमें मैंने जिससे पढ़ा था मैम, वो ये कह रहा था कि अगर प्री है तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो वहीं रहेगी, सेकंड से वो स्टार्ट होगा क्योंकि वो नेक्स्ट को पास कर देता है नहीं प्री नहीं वाला। नहीं 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 और नहीं, पोस्ट में क्या होता है, वो फर्स्ट वैल्यू से ही स्टार्ट कर देता है वो ऐसा इंक्रीजिंग नहीं करना। नहीं, आप एक काम करना, वो वीडियो वापस से देखना, हो सकता है आपने कुछ गलत सुन लिया होगा, क्योंकि अच्छा प्री मैम। इंक्रीमेंट तो यही बोलता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा देन फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। मैम नहीं मैम, बोला तो मैम मैम यही था मैम, जैसे प्री में पहले होगा और पोस्ट में बाद में, वो तो मैम मुझे भी समझ आ गया, लेकिन जैसे कि अभी जो वैल्यू 9 तक जा रही है ना, और मैम जैसे उसने मैम बताया था मैम उस पे, तो वो उस हिसाब से मैम 8 तक जा रही है बस। तो वो कहीं पर ना ऐसा हुआ होगा कि पोस्ट लगा होगा, मैम कहीं देखूंगा एक फिर जगह पे से मैं एक बार पोस्ट और। लगा होगा, इस वजह से वो ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि वो मैम ऐसा बताया था कि जो आई की जैसे अभी वैल्यू 5 है, तो जहां मैम आपने 6 लिखा है ना, तो फर्स्ट टाइम तो वो 5 ही रहेगी नहीं क्योंकि वो रहेगी, प्री है। नहीं नहीं नहीं, प्री इंक्रीमेंट है इसीलिए वो फर्स्ट टाइम पर ही इंक्रीमेंट हो जाएगी। और मैम उसमें बताया था कि वो पोस्ट होगा तो फर्स्ट टाइम पे इंक्रीज करेगा, नहीं तो नहीं वो। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, आप ये चीज अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, प्री है तो मतलब यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट ही होगा, फर्स्ट टाइम पर ही इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। अगर यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट होता, मान लो मैं यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट दी होती, तो फिर यहाँ पे मेरी वैल्यू पहले 5 होती, 5 होने के बाद यहाँ पे मेरी 6 हो गई होती, यहाँ अच्छा मैम। यहाँ पर वो स्टोर कर लेता, इसी जगह पर स्टोर कर लेता मेमोरी में 6 पोस्ट में, ठीक है। तो मैम अगर और यहाँ जैसे पोस्ट लगा होता तो लास्ट तक जो वैल्यू जाती आई की वो मैम फिर 8 होती ना। नहीं बिल्कुल नहीं, 9 ही होती। मैम 9 ही होती। हाँ देखो मैं बता रही हूँ क्या होता, अगर यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट होता फिर यहाँ प्री इंक्रीमेंट है। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले कोड एग्जीक्यूट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ यस पे मैम। इसने प्लस आई प्लस प्लस था तो इसने 5 लिख दिया, 5 प्रिंट कर दिया और अपनी मेमोरी में बैकएंड पे उसने अपनी मेमोरी में आई की वैल्यू 6 स्टोर कर ली। फिर वो आगे बढ़ा, प्लस का साइन मिला उसको, अरिथमेटिक ऑपरेटर मिला प्लस, फिर उसके बाद उसको मिला प्री इंक्रीमेंट, और जबकि मेमोरी में उसने स्टोर कर रखी थी अपनी वैल्यू 6, तो प्री इंक्रीमेंट मिला तो 6 से वैल्यू 7 हो गई। हाँ मैम। ये चीज क्लियर, इसमें किसी को भी डाउट है? नो मैम। नो मैम। कंफर्म? मैम। अभी ऋषभ आपको क्लियर हुआ कि वैल्यू 9 ही क्यों होगी? मैम क्लियर तो हो गया, मैं वो वापस से एक बार और देखूंगा वीडियो, मैम पता नहीं क्या उसने बताया। और हो सकता है कि वो वीडियो उन्होंने बोला हो जो बोलना चाहते हैं, लेकिन कर उन्होंने कुछ और दिया हो, तो ऐसा मत समझना, ओके मैम। ठीक है। इसको मैं रन करके बताती हूँ, इसमें भी वैल्यू 9 आएगी, ये 11 कैसे आया, कोई एक्सप्लेन करेगा? मैम हाँ हाँ हाँ, मैम इस मैम 2 मिनट मैं देख रहा हूँ। हाँ मैम, मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ, आप अपना नाम लेकर बताया करो पहले। ओके मैम, शाहनवाज। हम्म मैम जो अपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है ना, हम्म, वो जो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है वो उस वैल्यू को नहीं जोड़ेगा, वो पहले वाली वैल्यू को जोड़ेगा, इसलिए 11 आएगा। जैसे मैंने अभी मैम एक्सप्लेन किया वैसे एक्सप्लेन करके जी जी, बताओगे? 5 7 8 माइनस 9 मैम इक्वल टू 11 और 9। ओके ठीक है। मैम हाँ फर्स्ट में वैल्यू 6 आएगी मैम। फर्स्ट में वैल्यू 6, हेलो। हाँ यस मैम। सेकंड में वैल्यू 6 रहेगी मैम। हेलो। फर्स्ट में वैल्यू रहेगी 5, फिर स्टोर कर लेगा 6 और नेक्स्ट अच्छा यार, सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं यार। फर्स्ट में रहेगी 5 मैम, हाँ फिर स्टोर जो करेगा 6, प्री इंक्रीमेंट होगा तो वो सेकंड वाले में 6 हो जाएगा मैम।
ठीक है, वो स्टोर और उसने 6 6 हो किया गया, है फिर मैम। वो स्टोर करेगा पोस्ट के लिए, वो करेगा 7। पोस्ट नहीं है, प्री इंक्रीमेंट है। मैम मैम हाँ मैं बताता सॉरी हूँ मैम, नवीन। मैम देखो फर्स्ट वाले के लिए क्या है मैम, वो सबसे पहले स्टोर वैल्यू लेगा 5, तो वो जाएगी 6, स्टोर करेगा मैम 6 को, रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न करेगा नेक्स्ट में 6 को, तो वो जाएगा 7 डायरेक्ट। रिटर्न 6 किया 7 7 हो क्यों हो जाएगा, गया? 7 क्यों हो क्योंकि हम गया? 6, क्योंकि मैम 6 तो उस पर थी ना वैल्यू, पहली पोस्ट लग चुका है उसमें। प्री इंक्रीमेंट हुआ है। पोस्ट हुआ है, पोस्ट प्री प्री नहीं हुआ है। फ्री हुआ है मैम, फ्री। प्री पहले हुआ है वाले ना, में पोस्ट पोस्ट कैसे हुआ हुआ है, भाई? प्री हुआ पहले वाले में पोस्ट हुआ है 6 हो गई, फिर प्री हुआ है इसलिए 7 हो गई। हाँ यही तो कह रहा हूँ, सेकंड वाले में फ्री हुआ है। हाँ पहले आप सेकंड में ही तो प्री हुआ है। एक जने को कंप्लीट करने दिया करो, फिर मैं बीच बोल में रहा हूँ। इंटरप्ट किया करो। फिर मैम 7 के बाद अब वो लेगा मैम 8 ओके वैल्यू, मैम। नेक्स्ट में लेगा 8, हाँ माइनस ले लेगा 9, ओके, इसलिए 11 आ जाएगा मैम। क्लियर हुआ ये? यस मैम। मैम एक मैम बार और यस मैम, मैम। मिस्टेक हो गई। मैम एक बार और मैम। देखो फर्स्ट में मेरा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि पहले वो एग्जीक्यूट होता है देन इंक्रीमेंट करता है। तो पहले उसने एग्जीक्यूट किया, 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसने मेमोरी में स्टोर कर ली 6, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था। उसके बाद फिर प्लस चलेगा, प्लस का साइन है। उसके बाद उसको वापस, उसको अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेकंड में उसको मिल रहा है प्री इंक्रीमेंट। और मेमोरी में जब पोस्ट इंक्रीमेंट का उसने एग्जीक्यूट किया था, तो मेमोरी में स्टोर की थी उसने आई की वैल्यू 6। तो आई की वैल्यू जब 6 स्टोर की थी, तो इसके बाद इसका प्री इंक्रीमेंट मिला, तो उसने डायरेक्ट इसको 7 कर दिया 5 से। और फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर वापस से प्री इंक्रीमेंट है, तो 7 से 8 हो गया, देन अगेन मेरा प्री इंक्रीमेंट है, तो 8 से 9 हो गया। क्लियर हुआ? ओके मैम, ओके मैम। इसके आगे मैम एक और ऐड करना मैम, वो इस बार मैम पोस्ट कर दो मैम, एक बार ऐड हो। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है मैम, जैसे माइनस साइन का क्या लॉजिक है? हाँ मैम, ये माइनस साइन है ये सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जैसे प्लस ये- माइनस हम मैथ्स में करते हैं ना, बस वो हो रहा है। मैम ये बाद में होगा, पहले मतलब पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद मतलब साइंस का यूज होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज होगा मैम, है ना? हाँ ऐसा हाँ, बोल क्योंकि अभी सकते तो हैं, अरिथमेटिक का यूज ही नहीं है इसमें। अरे नहीं, मैं इसमें पूछ ऐसा रहा हूँ बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि लेकिन अगर होता वो मैं साथ के साथ, होता वो साथ के साथ। साथ मैम, साथ हाँ साथ के साथ साथ में मतलब शुरू ऐसा के नहीं है। 3 नहीं नहीं एग्जीक्यूट नहीं नहीं, देखो होंगे। देखो देखो, हाँ आप सही बोल रहे हो कि पहले वो इंक्रीमेंट हो रहा है। साथ के साथ का मतलब ये नहीं है कि 5 + 7 11 हो गया, फिर 11 के बाद इंक्रीमेंट होगा, तो 11 हाँ के हाँ बाद हाँ। ये यस मैम, 12 मैं होता है। यही नहीं यही ये यही सोच रहा हूँ, क्योंकि नहीं 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 नहीं, हाँ वो सेपरेट होता है, बाद में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, आप पहले ये पोस्ट याद रखो। एंट्री होगा, उसके बाद ये साइन यूज होंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी और कोई कुछ पूछ रहा था शायद। मैम हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे अभी 9 आ गया ना मैम, हाँ उसके बाद एक पोस्ट और प्री का एक पेयर और बना दो मैम इसी के आगे। ओके। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए अलग से कोड लिखना होगा क्या कुछ? नहीं नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे साइन लगाए हैं ऑटोमेटिकली। देखो ये एक मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है, ओके, फिर ये हो गया था। एक ये मेरा प्री इंक्रीमेंट है, अब ये जो मिड में ये जो मैंने प्लस के साइन लगा रखे हैं, माइनस के साइन लगा रखे हैं, ये ही तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये बस हमारा मैथ्स में जैसे हम प्लस माइनस करते थे वो परफॉर्म कर रहे हैं। अलग से कोड नहीं लगाना पड़ेगा। ओके। ओके, क्लियर हुआ ना? कोई डाउट हो तो पूछ हाँ। लेना। ठीक है। ठीक है, सॉल्व करो इसे। माइनस का 9 आना चाहिए।
क्या माइनस में जाएगा मैम। माइनस में अगर क्यों जाएगा? अगर अगर वैसे परफॉर्म कर बोर्ड मास में अगर परफॉर्म करेगा तो फिर माइनस में चला जाएगा मैम। क्यों? ब्रैकेट लगे ना मैम, बीच में कॉमन माइनस सिंबल है। अरे तो ब्रैकेट तो पर्टिकुलर उसके लिए लगे। मैंने दो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बीच में थोड़ी ना, मतलब दो के बीच में थोड़ी ना लगाया है मैंने। ओके तो फिर 10 और 11 और ऐड ऑन हो जाएंगे इसी में मैम। 10 और 11 कितना जाएगा? 21 32 वापस से चेक करो और वापस से करो, बाकी लोग भी करो। 32 मैम आई की वैल्यू 31, वो सॉरी RES की वैल्यू 31, मैम आई की वैल्यू 11 and 11 बाकी लोग निकालो। 31 सही है 31। हेलो मैम, अमन। मैम मेरा आ रहा है 32 रिसोर्स का, और आई की वैल्यू आ रही है 11। 31 और 11 आ रहा है। तो 31 और 11 नहीं, 31 और 10 प्रिंट करेगा। मैम मैं आशी। मैम मेरा आई की करेगा। वैल्यू 11 है और RES की वैल्यू 32। बाकी लोग सॉल्व करो जल्दी। हो गया सभी का सॉल्व? मैम 31 और 10 आ रहा है। वापस से चेक करो। मैम एक्स की वैल्यू 11 और वाई की वैल्यू 9। मैम एक्स 30। तो है ही नहीं। सॉरी मैम, आप मतलब आई में आना है ना वो मैम। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 11 हाँ और वाई की वो क्या कहते हैं मैम, इसकी रिसोर्स की वैल्यू 9। 9। मैम दीपक। यस मैम मैम। रिसोर्स की वैल्यू 30 और ये आई की वैल्यू 11। जिन लोगों के मैम 31 और 10 ही आ रहा है ना मेरा तो। वापस से करो, थोड़ा और टाइम दो सभी लोग। 2 मिनट और दे रही हूँ, सही रिजल्ट ठीक है। लेकर आओ। मैम कार्तिक, मैम मेरा 26 आ रहा है रिसोर्स। वापस से ट्राई करो कार्तिक। ओके मैम। हेलो मैम, अमन। हाँ मैम मैं एक मिस्टेक लग रहा था मुझे, 33 और 12 आ रहा है। ये भी गलत है। एक बार और ट्राई करो। मैम 31 और 10 से ऊपर नहीं जा रहा मैम आंसर। करो फिर से ट्राई करो। मैम देवेंद्र, मैम हाँ 11 और 31 ही आएगा। यस मैम 11 और 31। 11 and 31। मैम 31 11। मैम जिज्ञासा। हाँ 31 और 11। सभी का यही आ रहा है। मैम दीपक 11 नहीं आ रहा, मेरा 10 आ रहा है। मैम मेरा 11 32 और 11 आ रहा है। कौन? सेम मेरा भी यही आ रहा है। कौन ने बोला ये? आशी। ओके
हम अमन, मेरा भी 3211 ही आ रहा है। जिनका 32 एंड 11 आ रहा है वो सही है, बाकी लोग चेक करो अब जल्दी से कहाँ पे मिस्टेक की है, खुद से सॉल्व करो फिर। मैम 31 आएगा मैम, क्योंकि मैम मैम पहला 31 ही आ पोस्ट रहा है। है। मैम 31 ही आएगा मैम। मैम सही है। मैम फर्स्ट एंड 31। लास्ट पोस्ट है। रुको यस मैंने यस मिस्टेक सही कर है। दी क्या? ठीक है चलो साथ में सॉल्व करते हैं। पहले पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे वैल्यू है 5, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई, यहाँ पे स्टोर हो गई 6, 6 यहाँ 7 हो 7 गई। 7, यहाँ पर 8, 8 8, यहाँ 9, 9 यहाँ पे 9, 10 10, इसके बाद भी 10 10 रहेगी 10 मैम। 12 and 8 20 and 20 40 minus 9 31। ओके 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 हाँ 31 ओके। लास्ट में जो 10 आया है ना, तो उसके उसके बाद उसकी एक पोस्ट उसने स्टोर कर इंक्रीमेंट ली। होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट यस। 11 कर लिया तो मैम प्रिंट के टाइम पे वो फिर पोस्ट वाला रिजल्ट प्रिंट करेगा कि उसको रखे रहेगा या और 10 क्या प्रिंट पोस्ट करना वाला? चाहिए? पोस्ट वाला रिजल्ट, पोस्ट वाला प्रिंट करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे लगा पेज बुक करेगा मैम सिम जो है। ओके ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। वाली इंक्रीमेंट, लास्ट वाले इंक्रीमेंट में जो लास्ट वाला जो इंक्रीमेंट है ना, हाँ उसमें जो वैल्यू रिकॉल वैल्यू स्टोर हुई है उसका क्या होगा, जो 11 स्टोर हुई है? वो वही तो यहाँ प्रिंट पे, की है। वो यहाँ पर जब इको करवाएंगे ना आई की वैल्यू तब वही तो आएगी यहाँ पर 11। तो मैं उसीलिए 10 बोल रहा था, मुझे लगा कि वो जो रिकॉल करेगा मैम उसको प्रिंट करेगा और 10 ही करेगा, उसको फिर स्टोर करके नहीं रखेगा 11 को। तो नहीं नहीं नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट। रिकॉल वैल्यू आउटपुट में आएगी मतलब? हाँ हाँ, जब हम आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तब वो आउटपुट में आएगी, बाकी ऑपरेशन जो मतलब इस ये मतलब हुआ कि एक और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जब प्रिंट कराया, तो वो मतलब एक और ऑपरेशन नहीं, वो तो पोस्ट इंक्रीमेंट का काम ही है ना कि वो पहले हाँ एग्जीक्यूट करेगा कोड, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। हाँ मैम, तो वही तो ऑपरेशन पूरी हो गया ना मैम। तो ये जो सेमीकोलन लगा है ना, सेमीकोलन से पहले ही उसने आई की वैल्यू वहाँ पे 11 स्टोर कर रखी थी मेमोरी में, और जब फिर मैंने इको करवाया आई की वैल्यू तो वो 11 प्रिंट करेगा। ओके है ना। और ना पता है जिन लोगों का 32 आया था उन हमने क्या किया कि वो पहले वाला जो हमारा आंसर आया था ना 12 आया था, जो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला प्री इंक्रीमेंट लगा था, हमने वही ले लिया है ना। तो मैम मैंने यहाँ जो 10 आ रहा है ना लास्ट में, वो 11 लिया था। यस मैम मैम जो लास्ट में 10 आ रहा है ना, उसके बाद मैम -1 करके मैम वैल्यू क्या आ जाएगी मैम? पूरे पे इफेक्ट आ जाएगा या केवल लास्ट वाले पे इफेक्ट आएगा मैम? मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। लास्ट में वैल्यू लिखी है ना मैम, पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद -1 कीजिए मैम प्लीज। उसके बाद -1 तो मैम -1 आरएस मैम 30 हो जाएगा, 11 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एरर ही देगा। एरर आ गया, परफॉर्म नहीं हुआ क्या ये? मैम आपने ये ऊपर लाइन लिखी हुई है इस वजह से तो नहीं हो रहा मैम, ये 5 7 8 मैम इस वजह से। और 11 ठीक है। अब क्या क्वेश्चन था? मेरा ये क्वेश्चन था, जो आई की वैल्यू है ना जो प्रिंट किया लास्ट में उसने 11, वो रिड्यूस होगी कि नहीं ये देखना था। नहीं आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं ना। अगर मैम ऐसे डायरेक्ट आई की वैल्यू भी अगर वो कर नहीं रहे तो फिर उसके लिए अलग से वेरिएबल देना पड़ेगा फिर तो। मतलब मैं समझी नहीं, आई की वैल्यू डायरेक्ट क्या कर नहीं रहे? आई की वैल्यू डिक्रीज कर नहीं रहे, फिर आई की वैल्यू डिक्रीज कर नहीं रहे, उसके लिए भी बता सकते हैं। हाँ मैं बता दूँ उसके लिए भी। अभी एक वाला लगेगा ना मैम? हाँ अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करूँ।
सॉल्व करो। ट्वेंटी और 6 आएगा मैम। ट्वेंटी एंड 6। हेलो मैम, अमन। 28 और 6 आ रहा है। मैम देवेंद्र। हाँ 32 and 6। मैम यस मैम 32 मैम and दीप 6। मैम मैम आशी दीपक दीपक 32 and 6। 32 एंड 6 ही आएगा मैम। मैम 32 एंड 6 आ रहा है मैम। बाकी लोग अपना आंसर चेक करो कहाँ पे मिस्टेक की है। मैम वो बीच में मैंने माइनस साइन समझ लिया है, तो 6 माइनस कर दिया, 20 हो गया था मैम 26 में से। अभी कोई समझाओ मुझे ये। मैं बताऊँ मैम? देवेंद्र मैं समझाऊं मैम? रुको मैं जिससे बोलूंगी वो। कपिल आप समझाओगे? कपिल कपिल आपने सॉल्व कर लिया क्या? मैम शायद है नहीं कपिल। शो तो वो हो रहे हैं। मैम क्लास ऑन करके छोड़ दी है मैम। हाँ मैम शायद। मैम मैं समझाऊं दीपक? नहीं शिवांग। ओके मैम। सो पहली बात तो ये 5 है इसकी वैल्यू, तो इधर ना पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो पहले तो 5 ही ऊपर आ जाएगा। मैं आप साथ में लिखते जा रहे हो? हाँ ओके मैम 5 लिख दीजिए ऊपर। बट इसकी वैल्यू ना इंक्रीज होके अब यहाँ पर 6 हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर पोस्टिंग, बट उसके बाद फिर एक और प्री लगाया तो आगे जाके 7 हो जाएगा, तो 5 + 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर माइनस का है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट है बट माइनस है, तो एक कम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। प्री इंक्रीमेंट नहीं है, प्री हाँ सॉरी, प्री डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट है। हाँ तो 6 हो जाएगा। हम्म, उसके बाद फिर इसमें से इंक्रीमेंट होगा, तो ये प्री इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। हम्म, अब यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट है बट जो कैलकुलेशन होगी उसमें 7 ही आएगा। हम्म, तो अब ना जब पोस्ट डिक्रीमेंट होगा तो जो आई की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू पहले 6 प्रिंट होगी। हम्म, उसके बाद ये सब कैलकुलेट करके जो भी इतना आई 31 32 जितना भी है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो 31 होगा शायद पूरा। 5 7 6 तो 7 बताओ। क्या कैलकुलेट करूँ क्या? मैम 32 होगा हाँ मैम। वही करके बता। 5 7 12 12 6 32 होगा। हाँ 32 है। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को कि मैं एक्सप्लेन करूं? मैम क्लियर है। क्लियर है मैम क्लियर है सबको? मैम। क्लियर है मैम। यस मैम। यस मैम क्लियर है। किसी एक को भी Clear. अगर क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस 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 मैम। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन है, सही करना।
सॉल्व करो। ट्वेल्व और 0 है क्या मैम? मैम आई की वैल्यू 0 है और रिसोर्स की वैल्यू 12 है। बाकी लोग करो। आज के दोनों सेशन बहुत प्रोडक्टिव निकले मैम। मजा आया आज? मैम रेस की वैल्यू मैम आई की 14 वैल्यू आएगी और आई की वैल्यू 2 आएगी मैम, वो 0 आएगी मैम, सॉरी क्या 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 आएगी? मैम। दीपक, जो रेस की वैल्यू है वो तो 14 आएगी और जो आई की वैल्यू है वो 0 आएगी मैम। जो आपने रिजल्ट की वैल्यू बताई है उसको एक और बार करके देखो, थोड़ी सी मिस्टेक की है। मैम देवेंद्र, हाँ मैम आई की वैल्यू 0 है एंड आरईएस की वैल्यू 12 है। यस मैम दीपक मैम, मैम आई की वैल्यू 0 है और रिसोर्स की वैल्यू 12 है। ठीक है दीपक, आप ही एक्सप्लेन करो। मैम अमन, मैम रिसोर्स रिजल्ट की वैल्यू 12 आ रही है और आई की वैल्यू 0 आ रही है। मैम हाँ मैम दीपक मैम, मैम जो फर्स्ट लगा हुआ है ना मैम, वो मैम प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है मैम, तो उसमें जब मैम आई की वैल्यू जाएगी तो 4 हो जाएगी मैम। हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। तो आप लिखते चलते मैम तो जो समझ में आता जाता और। अच्छा ठीक है। हाँ यस मैम, यहाँ 4 हो जाएगी मैम। सेकंड में मैम क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है मैम, तो उसमें वैल्यू 4 ही रहेगी मैम। पर मैम क्या स्टोर इसके अंदर 5 होगी मैम, वो मैम 3 होगी मैम स्टोर मैम। ठीक है। तो मैम सेकंड में मैम प्री डिक्रीमेंट है तो उसमें वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। मैम फिर से मैम प्री डिक्रीमेंट है मैम, उसमें वैल्यू हो जाएगी 1। मैम लास्ट बार में क्या है मैम, पोस्ट डिक्रीमेंट है मैम, तो वैल्यू 1 ही रहेगी, बट इसके अंदर स्टोर होगा 0। ठीक है। यस मैम। ओके अभी ना कोई और एक्सप्लेन करो मुझे, मैं बताऊंगी वही करना। अनुष्का आप करोगी? हेलो। हाँ हाँ मैम। हाँ करो एक्सप्लेन। मैम फर्स्ट में हमारा डिक्रीमेंट लगा है, प्री डिक्रीमेंट, तो हमारी वैल्यू अभी 4 रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा पोस्ट लगा है, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे वैल्यू तो 4 ही रहेगी, लेकिन हमारा स्टोर होगा 3। ओके ठीक है मैम। फिर उसके बाद से हमारा आया प्री डिक्रीमेंट, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है। फिर मैम आया हमारा प्री, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर उसके बाद से हमारा आया पोस्ट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 रहेगी और फिर लास्ट में पोस्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हमारी हो जाएगी वैल्यू। लास्ट में 1 क्यों रहेगा हमारा? मैम बिकॉज यहाँ पे हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, ये बाद में एग्जीक्यूट होता है और ये वैल्यू स्टोर रहेगी 1 इसकी, क्या कहते हैं, प्री वाली, और पोस्ट एग्जीक्यूट होगा बाद में, तो इसलिए हमारा 0 रहेगा वैल्यू और वहां पे स्टोर रहेगा 1, तो इसलिए हमारा फाइनल वैल्यू होगा 0 और इसका टोटल होगा 12। ठीक है, इनको पोस्ट डिक्रीमेंट बोलते हैं। पोस्ट जो माइनस के सिंबल है वो पोस्ट डिक्रीमेंट होते हैं और प्री डिक्रीमेंट होते हैं। प्लस वाले प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं। यस मैम। मैम मेरा सही था ना मैम? हाँ सही था। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब मैं इसका आउटपुट बता देती हूँ क्या आएगा। 12 एंड 0 ही आएगा।
ठीक है? यस मैम। ठीक है, सभी को ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्लियर हो गए ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम लूप्स देख लेते हैं। ये पूरी जो हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी गाई थी वो लूप्स के लिए की थी, ठीक है? अब लूप क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल लूप, इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन लगती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कोई भी लूप होगा उसमें 3 चीजें होती हैं, एक तो इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है? कोई भी लूप होगा उसमें ये 3 चीजें होंगी। अब ये वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप में इसमें क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू इनिशियलाइज की, x की वैल्यू रख दी 1, और फिर इसका सिंटेक्स याद रखना, व्हाइल फिर कंडीशन, वेरिएबल x इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर अगर कंडीशन ट्रू मिलती है उसे तो वो अंदर आएगा, वो लूप के अंदर आएगा, इको करेगा तो नंबर इज जो भी होगा, और फिर हमारा ये चल रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है? अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा वो समझाती हूँ। पहले सबसे पहले मेरी वैल्यू x की क्या है, 1 है। अब वो नीचे आया, उसने देखा व्हाइल लूप लगा हुआ है, अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू हुई, उसने प्रिंट किया दिस नंबर इज x की वैल्यू 1 और br लग गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, ये लूप के बाहर आएगा तब इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट होकर x की वैल्यू हो गई 2, फिर वापस से वो लूप के अंदर आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है, फिर वापस से वो लूप के अंदर ही आएगा, तब उसकी वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई, देन अगेन 4, और ये तब तक चलेगा जब तक इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही 5 तक चला, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है 5 तक, अब जैसे ही वो उसने दिस नंबर इज 5 प्रिंट कराया, उसके बाद उसने 6 x की वैल्यू अब यहाँ पे 6 हो गई, 6 होने के बाद वो वापस से व्हाइल लूप पर आया, उसने देखा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो लूप के बाहर आ गया, उसने लूप को ब्रेक कर दिया। डाउट किसी को इसमें? नो मैम। क्लियर है सभी को? यस मैम। पक्का क्लियर है? यस मैम। ओके मैम हाँ, अगर इसको मैम एक बार ये ऑपरेशन पूरा परफॉर्म हो गया मैम, अगर सेम सिंटेक्स को हम कॉपी करके इसके नीचे डालें तो मैम ऑपरेशन कहाँ से बिगिन होगा मैम? करके देख लेते हैं। पूरा सिंटेक्स को उठा के x वाला भी उठा लीजिए, वेरिएबल में x वाला भी उठा ले तो वापस से हाँ वही रिजल्ट रिटर्न करेगा जो उसने ऊपर किया। मैम ऐसा नहीं रहेगा कि क्या कहते हैं एक बार पूरा यहाँ तक फिर नीचे तक जाएगा फिर ऊपर जाएगा मैम? नहीं, पूरा एक सर्कल या 2 सर्कल लगाएगा मैम कि सिंगल सर्कल में जाएगा मैम? 2 सर्कल लगाएगा, वो पहले फर्स्ट वाला लूप एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकंड अच्छा, वाला। और मैम एक ही सर्कल लगवाना हो तो फिर मैम? वो भी देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे हाँ 1 इसको 2 डबल 3 सर्कल कर दिया। डबल कर दिया ना। हाँ सिंगल के लिए मैम रहेगा। भाई नेक्स्ट 8 लूप चलेगा फिर उसके लिए। देखो अब आपको क्या करना है कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको 10 तक वैल्यू चाहिए? हाँ 10 तक मैम। 10 तक चाहिए ना। हाँ पर मैम कंडीशन यही रखनी है मैम 5 वाली। 5 वाली कंडीशन रखनी है और 10 तक वैल्यू चाहिए, तो पॉसिबल नहीं मैम तो डबल लूप नहीं काम करेगा मैम, ये पूछना था। एक काम करना है, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना अपने एंड पर कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में आपका क्वेश्चन क्लियर है तो आप खुद से लॉजिक बिल्ड कर पाओगे, है ना? मैम ऐसे तो ये 5 के ऊपर जाएगा ही नहीं ना मैम? हाँ बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 5 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही हमारी लगी हुई है कि 5 वही जो तो वैल्यू है वो 5 से छोटी या 5 के इक्वल हो। मैम अगर इसके अंदर हम नेस्टेड लूप लगा दे मैम, तो मैम पहले मैम ये जैसे वाला लूप चल गया मैम, इसके अंदर कोई लूप दूसरा जाएगा, दूसरा लूप हुआ पहले वो पूरा चलेगा ना मैम, तो उसके अंदर 10 प्लेट नहीं करा सकते हम?
हाँ वो करा सकते हो नेस्टेड, लेकिन ये है कि मैम, आपका जो फर्स्ट वाला मेन लूप है वो अगर हम्म, ट्रू हो रहा है तब तक ही वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। नहीं मैम मैम वो जैसे मैम एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा मैम आज बैठ के। एक काम करना, आप लोग को जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना वो पहले खुद से लॉजिक बिल्ड करके देखना, फिर कल मॉर्निंग के सेशन में पूछ लेना यस कि मैम अब या फिर एग्जीक्यूट नहीं भी करवाओ तो अपना को कोड सेव रख करके रखना और फिर मेरे को दिखाना कि ऐसे ऐसे कोड लगाया था, हमें आउटपुट ये चाहिए था, देन फिर हम मॉर्निंग के सेशन में लॉजिक बिल्ड करेंगे, ठीक है। यस मैम अभी हम नेक्स्ट लूप देखते हैं, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप भी व्हाइल लूप के जैसा ही होता है, बस डिफरेंस बस इतना सा होता है कि डू व्हाइल में पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाता है एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। डू व्हाइल में क्या होता है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, डू में हमने लिख दिया इको दिस नंबर इज वेरिएबल x और प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। फिर जब वो लूप के बाहर आया तो उसको कंडीशन मिली, कंडीशन उसने चेक करी x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। अब एक काम करते हैं, ये जो मैंने 5 लिखा है ना इसको 5 ही रहने देते हैं, नहीं इसको मैं कर मैम देती साइन हूँ चेंज 0, कर लेते हैं मैम इसको। इसको मैं 0 कर देती हूँ, ठीक है। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, ये तो गलत हो जाएगा, तो अभी देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। प्रिंट कर देगा एक बार में। एक बार तो उसने प्रिंट करा दिया, सेकंड टाइम पे जब वो लूप के बाहर आया उसने जब कंडीशन चेक करी उसको फॉल्स मिली तो उसने वो लूप के बाहर ही आ गया, उसने लूप को ब्रेक कर दिया, फिर वो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस क्लियर हुआ कि एक बार यस तो मैम। चलेगा ही चलेगा, फिर बाद में कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसके अकॉर्डिंग वो लूप को कंटिन्यू करेगा। क्लियर? कोई यस डाउट? मैम यस कोई यस डाउट? यस मैम क्लियर, नहीं क्लियर है। ओके, अब आता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप भी वैसे ही चलते हैं जैसे व्हाइल एंड डू व्हाइल चलते हैं, बस फॉर लूप में ये होता है कि फॉर लगाकर हम हमारा जो इसका सिंटेक्स है वो चेंज हो जाता है। लाइक पहले हमारा इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं। और फॉर लूप में एक और चीज होती है, ये जो 2 सेमीकोलन लगे हुए हैं ना, हेलो, यस यस ये मैम। ये जो कंडीशन के अंदर सेमीकोलन लगे हुए हैं ना, ये मस्ट होते हैं। अब इनके अंदर आप कंडीशन लिखो या ना लिखो वो एरर नहीं देंगे, कोड को जैसे भी चलाएंगे, इनफाइनाइट लूप में चला देंगे या जैसे भी चलेगा वो चल जाएगा। बट इस केस में आपको मतलब फॉर लूप में ये 2 सेमीकोलन मस्ट है। तो फॉर मैम लूप एक चीज पूछना थी मैम। मैम जब फॉर लूप लगा हुआ है ना मैम, तो मैम एक्स के अंदर 0 वैल्यू है मैम, ऊपर वाली लाइन में मैम क्या मैम ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है मैम, हाँ, तो मैम इसमें एक वैल्यू बढ़ क्यों नहीं रही मैम, 0 प्रिंट क्यों करा रहा है, 1 प्रिंट क्यों नहीं करा रहा डायरेक्ट मैम, ये समझ नहीं आया मैम। क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वो कोड के एग्जीक्यूट करता है, यस मैम, उसके वही बाद मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, चलाता है। पहले उसने चला लिया इसको, एक्स के अंदर वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस प्लस के अंदर मैम, उसके बाद तो मैम 1 प्रिंट करेगा ना, चल चुका है मैम एक बार वो। नहीं 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 ये नहीं, देखो ये रुको 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 रुको, मैं समझा रही हूँ फॉर लूप कैसे चलता है, मैं समझा रही हूँ। यस देखो मैम। x की वैल्यू 0 है, यस मैम। फिर उसने कंडीशन चेक करी 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है। अब वो x प्लस प्लस पे गया ही नहीं इस केस में, उसने उसको कंडीशन ट्रू मिली, वो लूप के अंदर आया, उसने तो ऐसे चलता है मैम। इको करा दिया, हाँ उसने इको करा ओके दिया, मैम, ओके मैम। फिर वो ऊपर आया, फिर उसने इंक्रीमेंट किया। मैम यही मुझे कंफ्यूजन था मैम कि पूरी लाइन चल जाती है मैम, तो मैम इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, फिर जब वो उसने इको करा दिया ना उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया, फिर उसने वापस से फॉर लूप चलाया, तब x की वैल्यू हो गई 1। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, वो वापस से अंदर आया, उसने वापस से इको कराया, देन वापस से उसने ऊपर जाकर इंक्रीमेंट किया, फिर उसने कंडीशन चेक करी इंक्रीमेंट करने के बाद। मैम ऐसे चल रहा है ना, एक बार फॉरवर्ड में चला है फिर बैकवर्ड से ले रहा है वैल्यू।
हाँ, मतलब पहले वो कंडीशन चेक करेगा, हाँ कंडीशन के पहले बिहाफ फॉरवर्ड में, वाइज गया मैम, हाँ, आगे आगे फिर कंडीशन के पीछे से बिहाफ स्टार्ट में वो किया। नीचे आएगा। क्यों हाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। अभी आप लोग ना एक काम हाँ, करना, प्री इंक्रीमेंट करके देखना है इसमें ठीक क्या है। होता है, ठीक है? हम्म, अब आता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप मैं कल बताऊंगी जब मैं एरे बता दूं उसके बाद। ठीक है मैम। मोटा मोटा अंदाजा दे देती हूँ। फॉर लूप और फॉर ईच लूप में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस होता है कि फॉर ईच लूप हमारा एरे के साथ वर्क करता है, फॉर लूप हमारा नॉर्मली वर्क करता है, जबकि फॉर ईच हमारा एरे के लिए यूज होता है। एरे में अगर मुझे लूपिंग करनी होती है तब मैं फॉर ईच यूज करती ओके मैम। हूँ, ठीक है? अब आज और कल मैंने जितना पढ़ाया वो सभी लोग अपना क्लियर कर लेना। कल मेरे को नहीं सुनना कि मेरा ये नहीं चल रहा था या ये नहीं हो रहा था। मैम आपने टर्नरी ऑपरेटर नहीं बताया मैम, आपने बोला तो ओके बता ओके देंगे। ओके ओके, सॉरी सॉरी, टर्नरी ऑपरेटर और बता देती हूँ। इसी में हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, टाइम बचेगा। यस मैम। देखो टर्नरी ऑपरेटर ये होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है, सिंपल। इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन ले लेती हूँ, यार ये तो समझ नहीं आ रही है। यस मैम, ये समझ नहीं आ रही मैम मेरे को भी। देखो इसको पहले मैं रन करके देख लेती हूँ क्या आता है। अभी देखो जैसे मैंने मॉर्निंग के सेशन में बताया था, जो हमारा इफ एल्स चलता है वो बूलियन के उसमें चलता है 0 1 में। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो Yes, सेम ma'am. विद टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। ये टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये जो मेरे डॉलर यूजर लिखा हुआ है, ये एक कंडीशन है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करती है तो मेरा ये टर्नरी ऑपरेटर के पास वाला जो मैं स्ट्रिंग प्रिंट करा रही हूँ वो चलेगा। अदरवाइज जो टर्नरी ऑपरेटर के बाद ये जो कोलन के बाद की स्ट्रिंग है वो चलेगी, ठीक है? अब मान लो कि मैं यहाँ पर जो मैं यूजर की वैल्यू है वो मैं 0 कर दूंगी, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा बताओ? मैम लॉग इन लॉग्ड इन। लॉग्ड इन आएगा। क्यों आएगा? यस मैम। मैम फॉल्स हो जाएगा, है ना? ये करता वर्क बूलियन के फॉर्मेट में ही है, इफ एल्स जैसा ही होता है, बस ये टर्नरी। मैम इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं डाल सकते, जैसे हम लिखा हुआ है यूजर ग्रेटर देन 2 1 ऐसे करके? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, ये लो डाल दिया। अब 0 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स है, यस मैम। लॉग्ड इन आ गया। अब मैं यूजर की वैल्यू लिख देती हूँ 7। 7 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, एनोनिमस आएगा, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। देखो कंडीशन ये सब चीजें अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि हमारे लॉजिक जब हम लगाएंगे इन्हीं के बिहाफ में लगा पाएंगे। हमें कोई भी कोड दे दिया जाएगा, कोई भी क्वेरी दे दी जाएगी, तो हम अपने लॉजिक हमारे अगर स्ट्रांग होंगे, बेसिक्स क्लियर होगा, तो हम कोई भी लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। अभी के सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं मैम। कल से लेके अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है? मैम मुझे एक डाउट रह गया, अभी ये टर्नरी टर्नरी का मैं क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क एंड कोलन का मीन मैं समझ में नहीं आया, ये फिर से पूछना चाहता हूँ।
क्वेश्चन मार्क एंड कोलन का मीनिंग। देखो, क्वेश्चन मार्क एक तरीके से हमारा कंडीशन चेक करने के लिए है, मतलब एज इट इज मैं एग्जाम मतलब बता नहीं सकती, लेकिन एक ये सिंटेक्स है, ये समझ लो। जैसे मेरा इफ एल्स चलता है ना, इफ देन फिर मेरी कंडीशन, फिर मेरे ब्रैकेट्स, देन एल्स, देन फिर दिस। तो टर्नरी ऑपरेटर में ये जो मेरे पैरेंथेसिस, इफ के बाद वाले पैरेंथेसिस हैं वो इन्हें समझ लो, फिर उसके बाद ये जो मेरे ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट, उसको क्वेश्चन मार्क समझ लो, ये कोलन को एल्स समझ लो, बाकी आगे का उसका एल्स का पार्ट है। मैम इसमें मैम एक और ऑपरेटर दिया हुआ था नीचे मैम, उसमें डुअल क्वेश्चन मैम एक और ऑपरेटर दिया हुआ था सी के अंदर, इसमें डुअल क्वेश्चन मार्क है नीचे वाला मैम। हाँ, ये कभी यूज नहीं किया मैंने, तो कभी नहीं किया, देख लेते हैं क्या होता है। ये आप लोग देखना, मैं भी देखूंगी, क्योंकि मैंने कभी इसको ट्राई नहीं करा, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर रही। यस मैम। ठीक है, बाकी किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। नहीं मैम, खुद से पढ़ेंगे टर्नरी वाला अभी और अच्छे से अभी 23 लोग थे, बाकी लोग चले गए क्या? मैम जो लोग हैं उनसे राइज हैंड करवा लो ना। हाँ, अब नहीं, अभी हाँ, ये 23 सही है। थे, अभी 23 थे, अभी 20 हो हाँ गए। हाँ मैम सेशन के एक मिड में आप राइज हैंड करवा लिया करो। हाँ, क्या है भी कि नहीं भी। हाँ यार नेट प्रॉब्लम आ गया होगा कुछ मैम शायद। ठीक है। हाँ, अच्छा, नेट का भी और डाउन एक चीज याद रखो कि मॉर्निंग के सेशन में और इवनिंग के सेशन में सभी टाइम पर आया करो। 5 मतलब 5 एंड 10 मतलब 10। कभी किसी रीजन से अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, मैं ट्राई करूंगी जल्दी आने का, बट कभी कुछ अर्जेंट काम आ जाता है तो 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी लेकिन आप लोग टाइम पे आ करिए। हम तो 5 मिनट पहले ही आया था। हाँ, जो नहीं आते हैं उनसे बोल रही हूँ, और विजिट एंड विजिट आउट का ध्यान रखना, और अगर आप वर्किंग आवर के मिड में जा रहे हो तो टाइम ऑफ अप्लाई कर दिया करो। बाकी किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? सेशन एंड करूँ? ठीक है, और कल के और आज के जो सेशन थे वो यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं, मिल गए ना सभी को? हाँ मैम। वैसे अभी क्या क्या रिवाइज करना है बता दीजिए, जो कोई एक्स्ट्रा करना है वो भी। जो भी पढ़ाया है कल से लेके अभी तक वो रिवाइज के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। मैम हाँ मैम आपने वो डाटा टाइप चेक करने के लिए बताया था मैम, फंक्शन डेटा टाइप क्या? अच्छा, वो गेट टाइप। हाँ, इंटीजर है और ना स्ट्रिंग है, वो सारा टाइप ऑफ करके है वो ये है गेट टाइप। मैम गेट टाइप ऑफ। मैम डेटा टाइप पता करने के लिए मैम वेरी डम्प भी तो यूज हो जाता है ना मैम। हाँ, लेकिन उसके अलावा मैम ने कुछ और बताया। गाइडेंस तो हमारे एंड के लिए है ना। मैम आपने क्या बताया था? मैंने देखो टेक्स्ट किया है चैट पर। गेट टाइप बताया था, एक टाइप ऑफ भी रहता है, एक टाइप ऑफ भी रहता है। अच्छा, गेट टाइप, ओके मैम। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहा करेगा तो गूगल पे भी सर्च कर लिया करें, गूगल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। और कुछ? नो मैम। नो। ठीक है, देन फिर हम सेशन एंड करते हैं। यस मैम। थैंक यू मैम। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड बाय नाइट। मैम, गुड नाइट, गुड इवनिंग।